जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की सामग्री की। तो जो भी लोग इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो उसी के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो दोस्तों आपको ये व्रत कब शुरू करना चाहिए। ये व्रत हमें शुक्रवार से शुरू करना चाहिए, यानी कि फ्राइडे से, और शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना चाहिए। अमावस्या के बाद जो भी पहला शुक्रवार आए आप इस व्रत को उठा सकते हैं। और हमें कितने व्रत करने चाहिए? हमें 7, 11, 21, 31, 51 और 101 तक हम व्रत रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप 7, 11 या 21 ही रखें। तो जब हम इस व्रत को शुरू करें उस दिन, शुक्रवार वाले दिन, पूरा दिन हमें माँ वैभव लक्ष्मी को ध्यान करना है। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी मन में ऐसे ही बोलते रहें। नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर हमें पूजा करनी है। इसकी पूजा शाम के समय होती है। तो जब भी पूजा करनी है तो शाम को करनी है। और जब आप पूजा शुरू करें तो उससे पहले आपको मन में संकल्प लेना है कि माँ मेरी ये इच्छा है, माँ आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दें। और मैं बहुत भक्ति से, बहुत श्रद्धा भाव से आपके ये व्रत शुरू कर रही हूं। तो मैं आपके व्रत या तो 7 करूंगी, 11 करूंगी, 21 करूंगी, ऐसा आपको बोलना है। जितने भी आपको व्रत करने हैं उसके लिए आपको माँ को बोलना है। और साफ और सच्चे मन से इस व्रत को शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स में इस व्रत को कभी भी नहीं करना है। पीरियड्स में जो आपके व्रत छूट जाते हैं उस व्रत को आप आगे कर सकते हैं। तो जो व्रत छूट गए हैं उनको आप आगे काउंट कर लेंगे। आपको कहीं जाना है, मान लो आपको अपने मायके जाना है, या आपको कहीं किसी के भी घर जाना है, या कुछ अर्जेंट काम है, या घर में कोई फंक्शन है और उस दिन शुक्रवार है, तो क्या करें? उस शुक्रवार को आप माँ को बोलकर उस व्रत को छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम, मतलब जब 21 की काउंटिंग हमें पूरी रखनी है तो आप छोड़ दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप महीने में एक ही व्रत रखेंगे या 2 ही व्रत रखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करें कि पूरे ही व्रत रखें। लेकिन बीच में अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको ये व्रत जरूर छोड़ना है। और एक बात और ध्यान रखें कि उस दिन आपको लहसुन और प्याज नहीं खाना है। तो आप लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। और आप पूजा के बाद शाम को कुछ भी खाना खा सकते हैं। आपने अगर दाल चावल बनाए हैं, आपने रोटी बनाई है, आपने सब्जी बनाई है, या नमक वाला खाना है या मीठा खाना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नमक वाला खाना भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। दिन में आपको 2-3 बार आप चाय भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। तो ये व्रत जो है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगी कि इसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूं, हमें इस तरह से एक बड़ी चौकी लेनी है। तो हम, या हमारे घर में कोई पटरा हो, कोई भी हो लेकिन साफ हो, हमको वो लेना है। फिर दोस्तों हमको इस तरह से एक लाल कपड़ा लेना है जो कि हमको माँ के लिए इस चौकी पर बिछाना है। और हमें माँ की फोटो चाहिए। अगर आपके घर में माँ की मूर्ति है, जो हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं दिवाली पर, आप वो वाली मूर्ति ले लें। या आपके घर में कोई फोटो है तो आप वो फोटो ले लें। तो दोस्तों फिर हमें वैभव लक्ष्मी व्रत की इस तरह से एक पुस्तक आती है, वो पुस्तक हमको लेनी है।
तो ये पुस्तक जरूर लेनी है क्योंकि इसमें पूरी कथा है। और फिर देखो दोस्तों, बीच में ही माँ वैभव लक्ष्मी का यंत्र है। ये यंत्र है, इस यंत्र का होना बहुत जरूरी है। आप बाजार से माँ लक्ष्मी का यंत्र कहकर ले सकते हैं, वो आपको फ्रेम करा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इस यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें और क्या क्या चाहिए? हमें एक कलश चाहिए, कलश पर कलावा बंधा हो और इस तरह से हमें सतिया बना हुआ हो। कलश में हमें साफ पानी डालना है, फिर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और कलश में हमें और कुछ नहीं डालना। फिर हमें ऐसे एक प्लेट लेनी है, उस प्लेट को हमें कलश के ऊपर रखना है। और ठीक है, अब हमने कलश रख लिया। अभी हमने क्या किया? चौकी ली, चौकी पे लाल आसन बिछाया, माँ की मूर्ति या फोटो रखी, माँ के लिए आसन रखा और कलश में हमने जल लिया, उसके ऊपर हमने प्लेट ली। और दोस्तों, जब भी हम कलश रखते हैं माँ के दाएं हाथ पर रखना है और कलश रखने से पहले हमें उसके नीचे अक्षत रखने हैं, यानी कि चावल। और चावल बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, साबुत चावल हो। तो इस तरह से जब हम कलश रखेंगे तो उस कलश पर हमें ऐसे कोई भी गोल्ड की चीज, अगर आपके पास गोल्ड की रिंग है तो गोल्ड की रिंग या कोई भी चीज, सोने की चेन हो, इयर रिंग्स हो। अगर वो नहीं है तो चांदी की कोई चीज रख सकते हैं, और चांदी की भी कोई चीज नहीं है तो आप एक सिक्का रख सकते हैं। तो इस तरह आपने दोस्तों कलश रख लिया। अब हमें माँ के सामने देसी घी का दीपक जलाना है। अब देसी घी का दीपक जलाना है, हमें कथा करते करते 10 मिनट तो लगेंगे ही, 10 से 15 मिनट। तो किसी किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि प्योर देसी घी का दीपक इतनी देर तक जलाएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी आप देसी घी लें वो प्लीज वो ले जैसे आप घर में अच्छा घी खाते हैं। एक पूजा वाला घी भी आता है, लेकिन जिस दिन आप माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं प्लीज उस दिन उस घी का यूज ना करें। तो आप एक दीपक लें और देसी घी का दीपक आरती के समय यूज कर लें, उसको भी माँ के दाएं हाथ पे रखें। फिर आप ऐसे एक दीपक लें, किसी भी तरह का एक दीपक लें, चाहे सिंपल हो, और उस दीपक में कलावे की बाती बना के आप जो भी पूजा का तेल यूज करते हैं, या तो तिल का तेल या पूजा का तेल, सरसों का तेल ना लें, और माँ के बाएं हाथ पर पहले चावल रखें और फिर ये दीपक रख दें। और जब हम पूरी पूजा कर लेते हैं तो उस पूजा के बाद हमें कपूर की भी आरती दिखानी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये कपूर है, इस कपूर को हम इस तरह से कोई भी दीपक जो कपूर, जिसमें हम कपूर से आरती दे सकते हैं, या फिर मिट्टी का दीपक या कोई भी दीपक आपके पास हो तो कपूर के लिए आप वो दीपक ले सकते हैं। तो आपको दोस्तों कुमकुम लेना है और हल्दी लेनी है, हल्दी लेनी है, कुमकुम लेना है। पूजा शुरू करने से पहले माँ लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम लगाना है और श्री यंत्र को भी हल्दी कुमकुम लगाना है। और जो कटोरी में हमने अंगूठी रखी है या रिंग रखी है या चांदी का कोई भी सामान रखा है या सिक्का रखा है, उसको भी हम हल्दी कुमकुम जरूर लगाएंगे। और दोस्तों ये अक्षत है, और ये अक्षत भी हम जब हल्दी कुमकुम लगा देंगे तो माता रानी को, माँ लक्ष्मी को और श्री यंत्र को, और जो हमने कलश के ऊपर रखा है, जो भी सामान रखा है उसके ऊपर हमें हल्दी कुमकुम और अक्षत जरूर रखने हैं। और माँ की पूजा के लिए हमें गुलाब का फूल लेना है। अगर कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुलाब का फूल माँ के चरणों में रखना है। और गुलाब का फूल हमें माँ की फोटो के सामने रखने के बाद हमें
श्री यंत्र के सामने भी रखना है। और ये जो है कलश है, हमें इसके ऊपर भी उस एक फूल को जरूर रखना है। तो आप 4-5 फूल ले लीजिए। और ये कलावा जो कि हम कलश के मुंह पर बांधेंगे और इसी कलावे की हम तेल वाली जोत बनाएंगे और घी वाली जोत जो है हम रुई से बनाएंगे। अब दोस्तों माँ को भोग क्या लगाना है, तो माँ को आप भोग या तो मिश्री का लगाएं, नहीं तो मखाने की खीर बना लें, नहीं तो चावल की खीर बना लें। माँ को खीर और ये सफेद रंग का भोग जैसे मिश्री, बताशा और खीर, मखाने की खीर बहुत पसंद है। और अगर आपके घर में कोई फल है तो माँ को फल का भोग भी जरूर लगाएं। तो ये सारी सामग्री आपको मैंने डिटेल से बता दी है। तो माँ को तिलक करने के बाद आप उसी से इस वाली उंगली से अपने को भी तिलक लगाएं और ऐसे अपनी मांग में भी लगाएं और माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारी इच्छा जरूर पूरी करें। फिर इसके बाद पूरी कथा है जो कि इस पुस्तक में दी गई है। तो ये पुस्तक है और इसके पीछे श्री यंत्र भी है। तो आप इस पुस्तक से इस कहानी को पढ़ें और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी कथा भी सुनाऊंगी। तो आप कथा वैसे भी सुन सकते हैं और चाहें तो पुस्तक से पढ़ सकते हैं। और सच्चे मन से पूजा करने के बाद, माँ से अपनी इच्छा बोलने के बाद प्रसाद आप खुद भी खाएं और घर में जितने भी सदस्य हैं सबको दें और आप शाम को भोजन कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो चावल हमने रखे हैं कलश के नीचे और दीपक के नीचे, अब हम उसका क्या करें। तो दोस्तों ये चौकी जो है आपको रात को नहीं उठानी है। इस चौकी को आपको अगले दिन नहा धोकर ही हिलाना है। जो माँ का स्थान है, जहां मंदिर से आपने माँ की फोटो उठाई है, फोटो वहीं रख दें। कलश को लें, कलश का जल आप थोड़ा थोड़ा अपने घर में छिड़कने के बाद उसको आप तुलसा जी में डाल दें। और जो आपका सोने का गहना था या चांदी का गहना था आप उसे पहन लें और 1 रुपए का सिक्का आप अपने पर्स में रख लें। अब इन चावलों को आप पक्षियों को डाल दें। ये चावल पक्षियों को डाल देंगे और अपना आसन और इन सब चीजों को आप संभाल कर रख देंगे। इसी तरह से आपको 7, 11 और 21 शुक्रवार पूरे करने हैं। और माँ वैभव लक्ष्मी वैभव देती है, धन देती है, खुशियाँ देती है। तो दोस्तों मैं भी इस व्रत को करती हूँ। आज शुक्रवार है, आज भी मेरा व्रत है। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे इस बारे में पूछते हैं कि प्लीज़ हमें बताओ क्या करना है, कैसे करनी है पूजा। तो मुझे सबको बताना पड़ता है। तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो ही बना दूं जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों पूरी पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को याद करते रहें और इसका उद्यापन कैसे करना है ये विधि भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। तो मैं माँ वैभव लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ जो भी तेरे भक्त हैं और इस व्रत को शुरू कर रहे हैं या जो रख रहे हैं, माँ मेरे साथ साथ सबकी इच्छाएं पूरी करें। लेकिन इस व्रत में खास बात, लोग कहते हैं कि इच्छा पूरी होने में कुछ देरी हो रही है। देरी क्यों हो रही है? क्योंकि हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है और सुननी भी नहीं है और किसी के घर का हमें पानी भी नहीं पीना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।